शांति। आज बाबा ने कुमारों के लिए, युगलों के लिए और माताओं के लिए कहा है। माताओं के लिए तो बाबा ने खास करके समझाया है और बाबा ने 3 प्रकार के बच्चों को समझाया है। जैसे बाबा ने कुमारों के लिए कहा है, आप अपने को कभी भी अकेले तो नहीं समझते हो, सदा यही समझो बाबा मेरे साथ हैं। अकेला समझे और माया ने वार कर दिया। अगर आप स्वयं को अकेला समझोगे तो माया आप पर वार कर देगी। इसीलिए आपको सदा मन में यही संकल्प करने हैं कि बाबा हमारे साथ है और बाबा साथ रहने से माया वार कर नहीं सकती। बाबा कहते हैं, अपना ग्वाल बाल का रूप देखें। कुमारों का चित्र तो सदा बाबा के साथ रहने का दिखाया है। बाबा सदा बच्चों के साथ रहता है। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम मेरे संग ही खेलते हो, खाते हो। और हम कहते भी हैं, बाबा मैं तुम्हारे संग खाऊं, खेलूं और कदम कदम पर तुम्हारे साथ रहूं। या अकेले रहते हो, अकेले होने का कभी संकल्प भी नहीं करना। फिर माताओं के लिए बाबा ने कहा है, नष्टो मोहा बन गई हो। माताओं को विशेष विघ्न विनाशक कहा है। सभी के विघ्नों को हरने वाली हैं। हमें जरा भी मोह नहीं रखना है, क्योंकि माताएं ज़्यादा मोह में पड़ जाती हैं। तो बाबा ने कहा है, तुम्हें मोह आदि नहीं करना है। घर परिवार में बच्चों से हमें ज़्यादा मोह नहीं रखना है। अगर हम मोह जीत नहीं बनेंगे तो पुरुषार्थी कैसे बनेंगे। हमें नष्टो मोहा बनना है और नष्ट मोहा वाले बच्चे ही विजय माला में पिरोए जाएंगे। पेपर तो बहुत आएंगे, क्योंकि इम्तिहान ही ना हो तो अगली क्लास में हम कैसे जाएंगे। फिर क्लास चेंज हो नहीं सकती। आगे बाबा ने युगलों के लिए कहा है, अब पुराना बाबा ने कहा है, अब पुराना सौदा कैंसिल कर हमें सिंगल बनना है। मायावी संबंधों को स्मृति से डिवोर्स दे दो। पहले सिंगल बनो, फिर बाबा के साथ युगल बनो। बाबा ने कहा है, पुराना हिसाब किताब हमें चुकता करना है और चुकता करके फिर हमें नया शुरू करना है। अगर हम बाप के संबंध से सौदा कर लिया तो इसी से हम माया जीत और मोह जीत विजयी बन जाएंगे। हम माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। पुराने हिसाब किताब चुकता कर फिर नया शुरू करना है। अगर बाप के संबंध में अगर हमने सौदा कर लिया
तो इसी से हम माया जीत और मोह जीत बन सकते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, सहयोगी बनकर भले रह सकते हो, परंतु कंपेनियन एक ही है, वो परमात्मा शिव बाबा। पूरी दिनचर्या में सदा बाप के साथ का अनुभव करते रहो कि सदा परमात्मा मेरे साथ हैं। इसी स्मृति में हमें रहना है। बाबा कहते हैं, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। बाबा ने हमें कई प्रकार की सेवाएं बताई हैं। साकाश हम किसी भी प्रकार से दे सकते हैं, तो बाबा ने कहा है मनसा द्वारा साकाश दे सकते हैं। और साकाश हम तब दे सकते हैं जब हम निरंतर एक ही स्थिति में रहकर अभ्यास करते रहेंगे। इसके लिए सबसे पहले व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। हमें सदा शुभ संकल्प करने हैं, फिर माया द्वारा आने वाले अनेक प्रकारों से विघ्न को ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त करो। बाबा ने कहा है, एक बाप दूसरा ना कोई। इस पाठ द्वारा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। बाबा ने कहा है, कई प्रकार की युक्तियाँ हैं कि हम बाबा के साथ योग लगा सकते हैं। बाबा ने निरंतर योगी की निशानी है कर्म योगी। हमें कर्म योगी बनकर रहना है। जब हम कर्म योगी बनेंगे तो निरंतर परमात्मा की याद हमारी बुद्धि में रहेगी और हम अपने विक्रम विनाश कर सकते हैं। तो हमें ऐसे ही निरंतर योगी बनकर रहना है, एक परमात्मा की याद में रहना है। ओम शांति।